पूरा जंगल राज हो गया। यहाँ कोई तो परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं है। जिस तरह बिहार में था लालू के समय में जंगल राज, बंगाल वही जंगल राज चल रहा है। मुसलमान जितना माइनॉरिटी के लोग हैं, या तो वो गुंडा बने, उनके हाथ में रिवॉल्वर और बम दिया गया, और ये सरकार में मुस्लिम को क्या फायदा हुआ। और मोदी जी की सरकार में मुस्लिम के लिए तो बहुत सारा योजना निकला। बंगाल की राजनीति में जब स्लोगन्स की बात होती है तो उनका बड़ा प्रतीक होता है। कहा जाता है कि आप जिसका समर्थन हैं, आप जिसका समर्थन करते हैं, आप उसी के लिए आवाज उठाएंगे। पर आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार ये समर्थक है कहाँ से। पर बात तो सही है। मैं इस समय हूँ जोड़ा साको विधानसभा में। जोड़ा साको विधानसभा कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म यही हुआ था। जब इसकी बात होती है तो यहीं पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तृणमूल से रवि हमारे साथ है। रवि, ये बताइए कि इस बार जीत का मुद्दा क्या है आपके लिए? तृणमूल कांग्रेस को जीत का इतना भरोसा कैसे है? काम किया है सब? ये इसका जवाब 4 तारीख शाम को बखूबी पश्चिम बंगाल और पूरा भारत देखेगा। काम बनाम नाम की लड़ाई है। एक तरफ ममता बंदोपाध्याय हैं जिन्होंने 2011 से लेकर के अब तक केवल काम ही काम किया है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसकी पार्टी है, जिसने 2014 से लेकर के 2026 तक केवल नाम का बाजा बजाया है। और ममता बंदोपाध्याय ने जितने प्रकल्प दिए हैं और घर घर तक वो प्रकल्प पहुंचे हैं, यहाँ तक कि जो लोग आज पानी पी करके दूसरे दल में जा करके गमछा डाल करके ममता बंदोपाध्याय को गालियाँ देते हैं, उनके घर की माओ बहनों को भी ममता बंदोपाध्याय ने कन्याश्री रूपोश्री लक्ष्मी भंडार। आप अग्री करते हैं इस बात से? वो कह रहे हैं कि इस बार काम और नाम की लड़ाई है। बीजेपी के पास सिर्फ नाम है। बहुत काम हुआ है विगत 15 सालों में। मेरे ही घर के बगल में सिंही भगवान हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं, जिस पार्क में खड़े हैं, वो भी तृणमूल प्रशासन के अंडर बना हुआ है। आप थोड़ा नजर देखिए, बहुत सुंदर साफ सफाई है, अच्छा बना हुआ है। अरे काम और नाम है इनके पास, आपके पास सिर्फ नाम है, उनके पास वही बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, यही वाला कहानी है। और दूसरी बात, कलकत्ता की सड़कों पे तो आप घूम ही रहे हैं, और कलकत्ता से ही हैं आप। गड्ढा उन्नयन यहाँ पे बहुत हुआ है, पार्क बहुत बने हैं, लाइट बहुत लगी है। इंफ्रा के नाम पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे ब्रिज गिरी थी, और हमारे फ्लाईओवर तो गिरा था। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। विवेकानंद फ्लाईओवर गिरा था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। विवेकानंद दोनों के भाई सही। रह जा भाई, माइक हट गया भाई, माइक हट गया, रुक जा। जो काम की बात गिनाई जा रही है, जिस वार्ड में ये खड़े होकर के, जिस मैदान को लेकर के ये बात कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि जब आप शो ख़त्म करें तो एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा। यहाँ की सफाई जो प्रत्येक दिन और संस्था की देखरेख में की जाती है, आप भी देखें और यहाँ की जनता भी देखे। ये जिस वार्ड में खड़े हैं और जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, 25 नंबर वार्ड, यहाँ के पार्षद राजेश सिन्हा 2021 में नगर निगम चुनाव जीत करके आए। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इन 5 वर्षों में इस वार्ड में जितनी गलियाँ हैं, जितने रोड हैं, उनको पुनः तोड़ करके पुनः नया निर्माण करवाया गया। और वार्ड की गलियां तो कह रहे हैं कि फ्लाईओवर तोड़ते हैं, एक आदमी आके जोड़ता है, वही करते रहते हैं, इसी में काम ना कि देखिए, दुर्घटना तो घटती है। अब इधर वाली जो घटी है उसको पकड़ लेंगे, और यहाँ जब घटी थी उसके बाद बनारस में घटी थी, तो वहाँ जय श्री राम बोल करके छोड़ देंगे। जय श्री राम के नाम पर जय श्री राम सिर्फ नारा नहीं है, हर भारतवर्षी के मन की बात है। वो भी दिन रात बोलते हैं, हम भी दिन रात बोलते हैं। अभी मना कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में तो काम पे जीतेंगे कि राम पे जीतेंगे? काम पे जीतेंगे। काम हुआ है पश्चिम बंगाल में। राम के अलावा कुछ नहीं है यश, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अरे राम के अलावा, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम के अलावा क्या कुछ नहीं है। मुस्लिम समर्थक क्या कहते हैं कि कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों की समर्थक या मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी नहीं है। ये बात सही है? देखिए, देश के 22 राज्य में बीजेपी की हुकूमत है, 28 राज्य में। अगर बीजेपी की हुकूमत मुसलमान की समर्थक नहीं होती तब 22 राज्य में मुसलमान आज इतना खुशहाल कैसे? आज देश के सबसे खुशहाल मुसलमान गुजरात में, जहाँ 30 बरस से बीजेपी की राज है। उसमें कोई बीच में नहीं बोले। सबसे ज्यादा, सबसे इकोनॉमिक में सबसे अच्छा मुसलमान की कंडीशन गुजरात में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। एजुकेशन सबसे हाईली क्वालिफाइड मुसलमान। तो दीदी पर आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, बात सही है? ये बात जो दीदी बोलती है वो बिल्कुल गलत बात बोलती है। पूरा जंगल राज हो गया। यहाँ कोई तो परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं है। जिस तरह बिहार में था लालू के समय में जंगल राज, बंगाल वही जंगल राज चल रहा है। दीदी जो बंगाल में आई, जो नारा लगाई कि मुस्लिम को दूसरा ये देंगे,
तो हाँ सेकेंड लैंग्वेज देंगे तो उर्दू को देंगे बोला था। भाई नहीं मुस्लिम को बोली थी वो तो उर्दू को बोली थी कि दूसरा जवान देंगे। कहाँ मिला भाई दूसरा जवान? मुसलमान जितना माइनॉरिटी के लोग हैं या तो वो गुंडा मन है, उनके हाथ में रिवाल्वर और बम दिया गया, और ये सरकार में मुस्लिम को क्या फ़ायदा हुआ? और मोदी जी की सरकार में मुस्लिम के लिए तो बहुत सारा योजना निकला। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बंगाल में गुंडा बनाया है? हाँ गुंडा बनाया, प्रमोटर बनाया, और कुछ भी नहीं दिया ममता बनर्जी ने। आज जेल में 80% मुस्लिम है। क्या बात कर रहे हैं? हम बोलते थे, मेरा सर्वे है, मैं खुद जेल हर हफ्ते जाते हैं। मुस्लिम को जो सीपीएम के दायरे दौरान में 50% 40% मुस्लिम जेल में था, अब 80% मुस्लिम जेल में। क्यों? इनका राज आया ममता बनर्जी का, आज 15 साल पूरने जा रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ प्रमोटर राज बना। आपके पास ये आंकड़े हैं प्रूफ करने के लिए जो आप कह रहे हैं? प्रूफ करने के लिए आंकड़ा है। बताइए आप क्या कह रहे हैं रवि इस पर? ऐसा है कि 4 तारीख के बाद ये लोग दिखाई नहीं देंगे, और ये 3 लोग मेरे भाई हैं। और भारत कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू हिंदू भाई भाई। और देखिए जहाँ तक धर्म की बात है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मेरे दादा जब तक जिंदा रहें तो भाजपा जब जय श्री राम कह करके नारा लगाती थी तो मैं उनसे पूछता था कि ये लोग जय श्री राम कह करके हिंदू कैसे हैं और मैं जय सिया राम कह करके गैर हिंदू कैसे हूँ। तो मेरे दादा ने कहा कि मैंने राजनीति नहीं की, लेकिन रामचरितमानस जितना पढ़ा कि सीता को राम से अलग कर दो, राम को सीता से अलग कर दो, तो रामायण कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी बन ही नहीं पाएगा। और एक जवाब मैं दे देता हूँ इनकी बात का। इन्होंने जो भी कहा, एक शर्म की बात है, मुझे खड़े होकर के कहना पड़ रहा है। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, जिस कौम से आते हैं, खड़े होकर के उस कौम के लड़कों को और उस कौम से आने वाले लोगों को खुले तौर पर गुंडा और क्रिमिनल कह रहे हैं। जरा एक बात बताइए, जवाब दीजिए इसका। ये तो कह रहे हैं जेल तो जाओ, आप जेल में जाके सर्वे करो। हुमायूं कबीर क्या थी? हुमायूं कबीर को लोग मानते नहीं। हुमायूं कबीर विधायक किसके थे? हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। यहाँ बंगाल का चुनाव यहाँ की विकास नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है बीजेपी के खिलाफ। मैं एक बात कहता हूँ, एक मिनट एआई आज बॉबी हकीम कलकत्ता का मेयर होकर बहुत उन्नयन किया है, आज उनके जवाई हुमायूं कबीर के साथ है। पूरा में ऐसा है ना कि देखिए यहाँ खड़े होकर के लोग गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन रात में जब इन लोगों को सरकारी काम पड़ता है तो हम लोगों को फोन करते हैं। और मैं रह जाइए, 4 मई को पता चलेगा। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अभी जो सामने आया, एक तरफ बाबरी मस्जिद ढा करके राम मंदिर बनाने का ख्याति, ये लोग रह जाओ भाई, रह जाओ। बंगाल में तो बाबरी मस्जिद बन रही है ना। नहीं, सुनिए, ये लोग एआई और उस वीडियो को 20 मिनट के वीडियो को एआई और फैब्रिकेटेड वीडियो बताया जा रहा है। इल्जाम किस पर है? हुमायूं कबीर पर और भारतीय जनता पार्टी पर। आप लोग डिफेमेशन केस क्यों नहीं फाइल करते? कह रहे हो आप मामला कर दीजिए, वो कह रहे हैं कोर्ट में जाके मामला कर। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बंगाल का जो चुनाव है, इसका मुद्दा इतना है, बंगाल का जो सुरक्षा है उसका मुद्दा है। बंगाल की माताएं बहनें हमें सुरक्षित नहीं है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वहाँ पे हमारी बहनें, हमारी छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। और खुद जस्टिस ही नहीं मिला महिला। अभया पश्चिम बंगाल की बेटी है, भारत की बेटी है। उनके साथ जो दुर्घटना हुई पश्चिम बंगाल का, हर एक बात तो सही है ना कि 10 बजे के बाद अगर महिलाएं नहीं निकलेंगी। देता हूँ, यही पश्चिम बंगाल है जहाँ यही पश्चिम बंगाल है जहाँ घटना स्थल पर ममता बंदोपाध्याय पहुँचती हैं। कलकत्ता पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और उसके बाद ममता बंदोपाध्याय सीबीआई जांच का आवेदन करती है और उसके बाद पहुंच जाते हैं उस घटना स्थल पे, सबूत को डिस्ट्रॉय करते हैं पुलिस के सामने। और उसके बाद ममता असर मुस्लिम संदीप घोष को बचाने के लिए कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में कहा दिया बीजेपी में। अरे पहले जिस घर में मैं रहता हूँ, आरजीकर में क्या हुआ? आज बड़े बड़े तृणमूल के नेता के बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, जो ममता बनर्जी के दामन में बचे हुए हैं। ममता बनर्जी के दामन में बचे हुए। आरजीकर में मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला।
मेरी अभया बहन को इंसाफ नहीं मिला। महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विफल है, महिला मुख्यमंत्री विफल है। जब बात मुसलमानों की आती है, बंगाल में जो काम हुआ है, ये आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल से बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर भले ही आप उसको युवश्री दे दें, लेकिन बाहर जा रहे हैं बच्चे। खुद राजस्थान के पश्चिम बंगाल में क्यों आए और यहाँ अगर काम नहीं है तो क्या मैंने इसी पश्चिम बंगाल कह रहे मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश से एक मिनट जब बात बहिना एक मिनट, मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ। मैंने एमबीए कंप्लीट किया, मुझे नौकरी मिली क्योंकि, लेकिन मेरा झुकाव राजनीति की तरफ था। तो मैं पारिवारिक व्यवसाय में रहते हुए राजनीति कर रहा हूँ। मेरे घर के लोग इसी पश्चिम बंगाल में रहते हुए 2 बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं जो योग्य है। बंगाल में रहे तो सही है, इनके लोग बंगाल में रहे तो गलत कैसे है? लेकिन जहाँ खा रहे हैं वही की थाली क्यों तोड़ रहे हैं? जो योग्य गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम लोग इंडियन है, बांग्लादेशी इनके लिए भाई है। जब बांग्लादेशी आते हैं तो इनके लिए भाई हो जाते हैं और हम लोग बाहरी हो जाते हैं। ये बात कैसे सही हो सकती है? ये बात कैसे सही हो सकती है? वो कह रहे हैं आप बंगाल से नहीं हैं, ये कह रहे हैं आप बंगाल से नहीं हैं। ये 4 के 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा, 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा कौन क्या किया, क्या काम किया, नहीं किया। 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा, 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा कौन क्या किया। ममता मुस्लिम समाज की हमायती बनती है। आज 30% मुस्लिम वोट लेके सरकारी जॉब में सिर्फ 1.5%, एजुकेशन में हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम बंगाल में सिर्फ 3 से 4% है। ये ममता का सामाजिक, ये ममता का मुस्लिम। आपके इंटरव्यू नहीं देने, आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहेंगे? चक्कर में ये बात कहाँ से सच हो जाती है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ बंगाल में। यहाँ कोई परिवर्तन, बंगाल में 4 मई के बाद पूरा भगवा हो जाएगा, पूरा बंगाल भगवा हो जाएगा। बोले चाल को खोज के मारेंगे, बोले चाल को खोज के मारेंगे, एमपी के लोग चाहती है। आप शांति रखिए। एक मिनट के बाद राजनीति में यहाँ पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन राजनीति का तापमान आप देखिए, ये समर्थकों की जब भीड़ होती है तो समर्थक ये नहीं समझते